ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाः सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने 5वां अध्याय तक चर्चा किया था। तो हमने देखा कि 5वें अध्याय में नारद मुनि आके व्यासदेव को प्रोत्साहन देते हैं कि आप भक्ति के बारे में ग्रंथ लिखिए, भागवतम का ग्रंथ लिखिए। और नारद मुनि अपने ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, कैसे उनको उनके पिछले जन्म में भक्ति वेदांत का संग मिला था, महान भक्तों का संग मिला था, और उनका सेवा करके उनको कथा में रुचि प्राप्त हुई। और ऐसे ही कथा में रुचि प्राप्त होके ऐसे भक्तों ने नारद मुनि को कृपा दिखाया, और जाते समय उन्होंने दिव्य ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञानम, भगवान का दिव्य ज्ञान देके चले गए। तो वहाँ से ये 6वां अध्याय शुरू होता है। ये 6ठे अध्याय का शीर्षक है कन्वर्सेशन बिटवीन नारद एंड व्यासदेव। तो नारद और व्यासदेव के बीच में जो है संवाद, कंटिन्यूएशन। तो ये अध्याय शुरू होता है, नारद व्यासदेव और एक प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं नारद मुनि को, ये भक्ति वेदांत जाने के बाद आपने क्या किया? मतलब आपका जब दीक्षा हो गया, इनसे भक्ति प्राप्त हुआ, आपने ज़िंदगी कैसे बिताया और आपको ये दिव्य शरीर कैसे मिला नारद मुनि का? और आप बता रहे हैं कि ये जो घटना हुआ था भक्ति वेदांत का के साथ जो संग था, वो ब्रह्मा जी के पिछले दिन में हुआ था। तो पिछले दिन में मतलब हजारों युग बीत गए, फिर भी आपको वो जो एपिसोड है, वो जो घटना है, आपको इतना अच्छे से याद कैसे है? क्योंकि समय के अनुसार जो स्मरण है वो मिट जाता है। आपको इतने अच्छे से स्मरण कैसा है? और वॉल्यूम ऑन। तो नारद मुनि उत्तर देते हैं, वो व्यासदेव को बताते हैं कि जब उनकी माँ एक बार गाय से दूध निकालने के लिए जा रही थी, तो उस समय क्या हुआ, एक सांप ने नारद मुनि के माँ को आके ढस लिया और उनकी माँ गुजर गई। तो वो शरीर में नारद मुनि की एक ही माँ थी उनकी देखभाल करने के लिए, पिता भी नहीं थे। तो जब नारद मुनि को ये संदेश मिला कि उनकी माँ मर गई है, और नारद मुनि का उम्र उस समय क्या था, सिर्फ 5 साल की उम्र थे, 5 साल के बच्चे। पर उनको लगता है कि भगवान की इच्छा है, भगवान का कृपा है, और वो बिना शोक के उत्तर की ओर निकल जाते हैं। तो नारद मुनि ये सब व्यासदेव को बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, ये भगवान की अनुकंपा है, स्पेशल मर्सी, ये सोच के वो गए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे
कि नारद मुनि को जब भक्ति वेदांत का संग मिला, इतना मैच्योरिटी आया उनके ज़िंदगी में, इतना विजडम, इतना ज्ञान आया कि 5 साल की उम्र में जब उनका अकेली माँ जो उनकी देखभाल करने के लिए वो चली जाती है, नारद मुनि ये देख पा रहे हैं कि ये भगवान की कृपा है और वो उत्तर की ओर निकलते हैं। तो आगे जाके वर्णन आता है कि कैसे नारद मुनि अलग अलग प्रदेश से गुजरते हैं, अलग अलग जगहों से गुजरते हैं। कभी खेत रहता है, कभी गांव रहता है, कभी शहर रहता है, कभी जंगल रहता है, पर ये सब से गुजरते गुजरते वो उत्तर की ओर जाते हैं। और एक समय आता है जब उनको बहुत प्यास लगता है, भूख लगता है और थके हुए हैं, तो एक पेड़ के नीचे, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और पानी पी के वहाँ पे बैठते हैं और ध्यान करने के लिए बैठते हैं। जैसे ही भक्ति वेदांत ने उनको सिखाया था भक्ति का मार्ग, वैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं और तुरंत उनको भगवान का दर्शन होता है, साक्षात भगवान दिखते हैं उनके सामने। तो नारद मुनि को इतना आनंद की अनुभूति होती है भगवान को देख के, और नारद मुनि आँख खोलते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए, वो दृश्य चला जाता है, भगवान अदृश्य हो जाते हैं। तो नारद मुनि फिर से प्रयास करते हैं भगवान को पाने का। जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है, बहुत कष्ट से उसको कुछ मिलता है खाने के लिए, जब खाने ही वाला है वो निकल जाता है तो वो तड़प जाता है। तो नारद मुनि ऐसा तड़प गए भगवान का दर्शन पाने के लिए, फिर से कोशिश किया उन्होंने ध्यान से बैठने का, फिर से कभी दर्शन हुआ ही नहीं। तो उस समय भगवान नारद मुनि को बोलते हैं कि क्योंकि आप में अभी भी कल्मश है, आप में अनर्थ है, इसलिए आप ये ज़िंदगी में मुझे फिर से दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब ये ज़िंदगी भर भक्ति करो और अगले ज़िंदगी में, अगले जन्म में आपको नारद मुनि का स्थान मिलेगा। तो ये जो अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए, स्पेशली दीक्षा होने के बाद कैसे बिताना चाहिए ज़िंदगी को। नारद मुनि का भक्ति वेदांत का संग तो मिला था, भक्ति का बीज मिल गया, उसके बाद पूरे ज़िंदगी भर नारद मुनि को सिर्फ भक्ति करना पड़ा, भगवान का दर्शन फिर से नहीं हुआ। तो इसलिए जिन लोगों को लगता है अरे भक्ति का मार्ग लेंगे तुरंत रिजल्ट मिलेगा, नहीं। तो प्रभुपाद ये अध्याय के तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान क्यों दर्शन नहीं देते भक्तों को तुरंत। नारद मुनि को ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये ज़िंदगी में आपको फिर से मेरा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमारा उनके प्रति जो प्रेम है, उनको पाने का जो इच्छा है और तीव्र हो। जब किसी चीज़ पाने का इच्छा और तीव्र बनता है, वो जब चीज़ हम पाते हैं उसमें आनंद अलग ही होता है। और ये तीव्र इच्छा से जितने भी थोड़े अनर्थ हैं वो सब मिट जाते हैं। तो भगवान का इच्छा था नारद मुनि की ज़िंदगी में इतना तीव्र इच्छा हो उनको प्राप्त करने का, उनके सब अनर्थ मिट जाता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में दीक्षा मिलने के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण है पेशेंस। धैर्य रखते हुए भक्ति करते रहना है, क्योंकि भगवान की कृपा मिलेगी भगवान के समय के अनुसार, हमारे समय के अनुसार नहीं। तो जब नारद मुनि को ये भगवान बोलते हैं कि आप भक्ति करते रहो, अगले जन्म में आपको मेरी प्राप्ति होगी, नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि भगवान का जो उपदेश है, आदेश है, उसका पालन करते हैं। और कैसे ज़िंदगी बिताते हैं, नामानि अनंतस्य हत त्रिप पतन गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्ट मनागत स्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सर। तो नारद मुनि बहुत सुंदर है भक्तों के लिए, कैसा अपना ज़िंदगी बिताते हैं, भक्ति का ज़िंदगी दीक्षा मिलने के बाद। नामानि अनंतस्य हत त्रिप पतन, तो भगवान के अनंत नामों का गुणगान करते रहते हैं, भगवान के कथा का गुणगान करते रहते हैं, और इस तरह से नम्र भाव से पूरी तरह से संतुष्ट होके बिना ईर्ष्या का वो अपना ज़िंदगी बिताते हैं। और ऐसे ज़िंदगी बिताते बिताते एक समय आता है जब उनकी ज़िंदगी में मृत्यु आता है। तो वो भी वर्णन आता है, जैसे आसमान से बिजली कड़कता है तो वैसे तुरंत एक क्षण में बिजली कड़कता है, तो वैसे उनकी मृत्यु होती है। और उसी समय ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो रहा है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो रहा है, सब लोग गर्भोदय विष्णु के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर से हजारों हजारों युग बीतने के बाद
जब ब्रह्मा जी फिर से उनका जन्म अगला दिन सुबह होता है, नारद मुनि ब्रह्मा जी से नारद के शरीर में आते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं, तो मेरा ज़िंदगी का सार है कि क्योंकि मैंने भगवान का हरि कथा किया, भगवान का हरि नाम का आश्रय लिया, मुझे ये ज़िंदगी की प्राप्ति हुई, ये शरीर की प्राप्ति हुई। तो नारद मुनि हम सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम भी ऐसे ज़िंदगी बिताएंगे नारद के पच्चिनों में, क्योंकि नारद मुनि महाजन हैं, उनके पच्चिनों पे ज़िंदगी बिताएंगे संतुष्ट मन से, बिना ईर्ष्या के हम भगवान का हरि नाम करते रहेंगे, कथा करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमको भी दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी। इसीलिए नारद मुनि कंक्लूड करते हैं उनके उपदेश व्यासदेव को ये श्लोक बताते के, एतद्धि आतुर चित्तानां मातर स्पर्शाश्च ये मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टु हरिचर्यानुवर्णनम। इसलिए ये भौतिक दुनिया के लोग जो हमेशा पीड़ित रहते हैं, भव सिंधु, ये पूरे भवसागर में जो इतना पीड़ा है उससे मुक्त होने के लिए तरीका क्या है, भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। तो ये कष्ट का सागर है, ये दुनिया दोषों का सागर है। तो ये सागर में अगर सागर से किसी को तैर के बाहर आना है, उसको नाव की ज़रूरत है। तो ये भव सागर से पार होने के लिए नाव क्या है, हरिचर्यानु वर्णनम, भगवान का हरि कथा। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप विस्तार से भागवतम लिखिए, कृष्ण के कथा के बारे में लिखिए। तो ऐसा बोल के नारद मुनि अपना वीणा बजा के व्यासदेव के आश्रम से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये छठा अध्याय समाप्त होता है। तो अगला जो अध्याय है चैप्टर 7, द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड, कैसे अश्वत्थामा को दंड मिलता है अर्जुन से। तो ये अध्याय शुरू होता है, अभी नारद मुनि तो चले गए हैं, नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया है कि आप भागवतम लिखिए। तो शौनक आदि ऋषि फिर से प्रश्न पूछते हैं कि नारद मुनि जाने के बाद व्यासदेव क्या करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गुरु ने तो उपदेश दे के गए, गुरु उपदेश देने के बाद शिष्य को क्या करना चाहिए, वो उपदेश का पालन करना चाहिए। तो क्योंकि व्यासदेव प्रामाणिक शिष्य है, तुरंत नारद मुनि जाने के बाद वो उपदेश का पालन करते हैं। तो कैसे, तो फिर से सरस्वती के तट पे बैठते हैं और व्यासदेव जल को छूते हैं पवित्र बनने के लिए, आचमन करते हैं और ध्यान पे बैठते हैं। जब वो ध्यान पे बैठते हैं उनको क्या दिखता है, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायम चयत अपरशयम। क्या दिखता है उनको, उनके ध्यान में भक्ति योगेन मनसी, क्योंकि भक्ति भावना से वो ध्यान कर रहे हैं, उनको दो चीज़ दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं और कृष्ण के पीछे माया दिखती है। दोनों दिखते हैं, कृष्ण और कृष्ण की भौतिक शक्ति माया। तो जब ये दृश्य मिलता है व्यासदेव को, व्यासदेव ये भी देखते हैं माया के वजह से लोग जीव कितने तड़प रहे हैं। यया सम्मोहितो जीव आत्मा नाम त्रिगुणात्मकम परो ही पी मनुते नारदम तत्कृतम चाधिपद्यते। तो व्यासदेव ये देख रहे हैं कि जो जीव हैं भौतिक दुनिया में माया के अधीन होके इतना कष्ट में है, इतना तड़प रहे हैं। तो अभी इनके कष्ट का निवारण क्या है, वो भी व्यासदेव को दिखता है। जैसे एक डिजीज़ को क्योर करने से पहले, एक बीमारी को क्योर करने से पहले डॉक्टर को बीमारी दिखना पड़ता है, बाद में प्रिस्क्रिप्शन आता है, सोल्यूशन। तो वैसे ही व्यासदेव पहले ये बीमारी को देखते हैं, माया को देखते हैं, और उसके साथ साथ देखते हैं कि माया कैसे जीवों को उसके चंगुल में रख रही है और कष्ट दे रही है। उसके बाद व्यासदेव को सोल्यूशन दिखता है। सोल्यूशन क्या है जीवों के कष्ट का, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्या जनतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। तो व्यासदेव को समझ में आता है नारद मुनि के प्रेरणा से, तो ये जीवों के कष्ट का अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे। तो जीवों के कष्ट का निवारण क्या है, भक्ति योग। और पर लोगों को ये पता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, चक्रे सात्वत संहिता। ये समझाने के लिए उनका सल्यूशन क्या है कष्टों का, व्यासदेव भागवतम लिखते हैं। भागवतम पढ़ने से क्या होगा, यस्याम वै शृणुमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे
भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहम। तो भागवतम सुनने से, यस्याम वही शृणुमानायाम, ध्यान से सुनने से तो क्या होगा, कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस, तो कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसका उत्पन्न होगा। और क्या होगा, शोक मोह भयापहम, शोक से मुक्त हो जाएंगे, मोह से मुक्त हो जाएंगे और भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए व्यासदेव भागवतम की रचना करते हैं। तो आगे जाके ये अध्याय में वर्णन आता है, भागवतम की रचना करके व्यासदेव शुकदेव गोस्वामी को देते हैं, क्योंकि टीचर ने कुछ लिखा है, स्टूडेंट को सिखाना पड़ेगा। तो पहले कौन से स्टूडेंट हैं व्यासदेव के, शुकदेव गोस्वामी। तो फिर से शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं, शुकदेव गोस्वामी तो ऑलरेडी मुक्त आत्मा है, ऑलरेडी वो मुक्ति पा चुके हैं, उनको भागवतम सीखने की क्या जरूरत है। एक कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका है, पीएचडी कर लिया उसने, और बाद में न्यूज़ आता है फिर से उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया। अरे उसने तो ऑलरेडी कर लिया सब कुछ, फिर से स्कूल क्यों ज्वाइन करता है, भागवतम स्कूल। क्योंकि सुत गोस्वामी बोलते हैं, आत्मा रामष्ट मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्तम भूतो गणो हरि। तो क्योंकि जो आत्मा राम है, ऑलरेडी संतुष्ट है, जो मुक्त आत्मा है, उनको भी आनंद आता है किसमें, भगवान की भक्ति में। तो सुत गोस्वामी बता रहे हैं जो भक्ति का जो स्तर है मुक्ति के स्तर से आगे है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी जो ऑलरेडी मुक्त हैं फिर भी भक्ति सीखने के लिए, भगवान का लीला सुनने के लिए व्यासदेव से भागवतम सीखते हैं। तो यहाँ तक ये पॉइंट तक टेक्स्ट 11 7वें अध्याय का पहले प्रश्न का उत्तर आता है, जो चौथे अध्याय के शुरुआत में पूछा था। अगर आपको याद है, चौथे अध्याय के शुरुआत में 3 प्रश्न पूछे थे शौनक आदि ऋषि ने। पहला प्रश्न था व्यासदेव को प्रेरणा कहाँ से मिलता है भागवतम लिखने का, तो वो बताने के लिए चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, छठा अध्याय और 7वां अध्याय का 11वां श्लोक, व्यासदेव और नारद मुनि का संवाद और व्यासदेव को प्रेरणा कहाँ से मिलता है भागवतम लिखने का। अभी उनका दूसरा प्रश्न था, हमको परीक्षित के जन्म के बारे में सुनना है, उनके कार्य के बारे में सुनना है। तो अभी परीक्षित के जन्म के बारे में बताने के लिए बहुत सारे इंसिडेंसेस बताना पड़ेगा वहाँ तक। तो कहाँ से बिल्डअप होता है, तो यहाँ पे वर्णन आता है। तो एक बार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब उनके तंबू में पांडव के सब पुत्र सो रहे हैं, अश्वत्थामा रात के समय आता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देता है। पांडव समझ के इनको मार देता है। तब जब द्रौपदी उठ के देखती है उनके पुत्र मर गए हैं, क्योंकि माँ है उसको बहुत दुख होता है, बहुत रोती है, बहुत शोक करती है। तब अर्जुन और कृष्ण उनको समझ में आता है कि अश्वत्थामा ने किया है, तो अश्वत्थामा के पीछे भागते हैं अर्जुन। और जब अश्वत्थामा देखता है कि अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, अश्वत्थामा डर जाता है और अश्वत्थामा के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। तो ब्रह्मास्त्र देख के अर्जुन डर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का इतना शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड को नाश कर देगा, अनेक सारे ब्रह्मांड को। तो कृष्ण, अर्जुन जो है कृष्ण का आश्रय लेते हैं। ये भक्तों का रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन पता है? रिफ्लेक्स एक्शन, कोई आपको मारेगा तो आप तुरंत, आपका हाथ टूटेगा उसको मारने के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन। तो भक्तों का रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जब कठिनाई आती है भक्त तुरंत भगवान का आश्रय लेते हैं। तो इसलिए अर्जुन कृष्ण का आश्रय लेके बोलते हैं, भक्ता नाम अभयम कर, आप अपने भक्तों को अभयदान देते हैं, इसलिए आप बताइए, हमको बताइए कि ये ब्रह्मास्त्र, ये तेज क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब कृष्ण बताते हैं ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और इसका एक ही निवारण है कि आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और फाइनली दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं, रिट्रैक कर लेते हैं। और बाद में अर्जुन अश्वत्थामा को अरेस्ट करते हैं, बंदी बनाते हैं। और कृष्ण अर्जुन को टेस्ट कर रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं इसको मार दो, ब्राह्मण वामन कोई नहीं है, उसको मार दो, उसने गलत काम किया है, मासूम बच्चों का हत्या किया है रात के समय, इसको मार दो। पर अर्जुन, क्योंकि भगवान के भक्त, उनका हृदय कोमल है, कृष्ण का सुनते नहीं है, अश्वत्थामा को मारते नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन को टेस्ट कर रहे हैं और अर्जुन पास हो गए। वो द्रौपदी के पास लेके आते हैं, क्योंकि सबसे दुख द्रौपदी को ही हो रहा है। तो अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लेके आते हैं और बोलते हैं तुम डिसाइड करो क्या करना है इसका।
तो द्रौपदी उनके बच्चों का हत्यारा सामने है, पर द्रौपदी उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, क्योंकि द्रौपदी देख रही है ये ब्राह्मण का पुत्र है, हमारे गुरु का पुत्र है। तो यहाँ पे ये अध्याय में द्रौपदी का मनस्थिति भी दिखने को आता है, द्रौपदी का हृदय कितना कोमल है। तो यहाँ पे वर्णन आता है वाम स्वभाव, वेरी जेंटल। तो द्रौपदी क्योंकि देख रही है अलग अलग कारण की वजह से, वो बोलती है नहीं, अश्वत्थामा को माफ़ करना चाहिए। तो पहला तो ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, और वो भी साधारण ब्राह्मण नहीं, हमारे गुरु का पुत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसको मारेंगे तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य की जो पत्नी है कृपि, उसको बहुत बुरा लगेगा। मुझे इतना बुरा लग रहा है, कृपि का उम्र कितना है, बहुत ज़्यादा है, उसकी एक ही पुत्र है, इसको हम मार देंगे तो कृपि को बहुत बुरा लगेगा। कि द्रौपदी क्योंकि स्त्री है, दूसरे स्त्री का दर्द को समझ पा रही है, इसलिए बोलती है छोड़ दो इसको। पर भीम बोलते हैं नहीं, इसको मारना ही है, छोड़ने का नहीं, इसको दंड देंगे ही। तो कृष्ण चतुर, यहाँ पे वर्णन आता है, कृष्ण चतुर्भुज ले लेते हैं, दो हाथ से द्रौपदी को रोकते हैं, दो हाथ से भीम को रोकते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। और कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तुमको द्रौपदी को भी संतुष्ट करना है, भीम को भी संतुष्ट करना है, मुझे भी संतुष्ट करना है, तुम डिसाइड करो क्या करना है। तो क्योंकि अर्जुन बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं, अश्वत्थामा का बाल निकाल देते हैं और उसके सर से वो मणि निकाल देते हैं। तो मृत्यु के समान हो गया, बहुत बड़ा अपमान हो गया, और अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, 7वां अध्याय। द 8th चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती एंड महाराज परीक्षित सेव्ड, कुंती महारानी की दिव्य प्रार्थनाएं। तो ये शुरू होता है क्योंकि अभी द्रौपदी के, अश्वत्थामा तो चला गया, पर द्रौपदी को अभी भी बुरा लग रहा है, उनके 5 पुत्र मर गए, रणभूमि में इतने लोग मर गए। तो कृष्ण और बाकी जो साधु संत हैं, द्रौपदी, कुंती, पांडव, गांधारी, इन सबको सांत्वना देते हैं कि ये काल के वजह से हो गया, दैव के वजह से हो गया, आप सब लोग ज़्यादा शोक मत करो। और कृष्ण युधिष्ठिर को राजा बनाते हैं और युधिष्ठिर को बोलते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ करो, 3 अश्वमेध यज्ञ। तो युधिष्ठिर कर लेते हैं। तो उस समय जब कृष्ण ये सब करके हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जा ही रहे हैं, फिर से उत्तरा भाग के आती है कृष्ण के पास, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, वो दौड़ के आती है कृष्ण के पास और बोलती है पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, आप महायोगी हैं, आप ये पूरे ब्रह्मांड के देव हैं, आप मुझे बचाइए, अभय दान दीजिए। तो उत्तरा क्यों आती है, अपनी रक्षा करने के लिए नहीं, क्योंकि उसके गर्भ में अभी परीक्षित है, एक बच्चा है, और वो बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने फिर से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो कृष्ण को समझ में आता है, तो कृष्ण अपने सुदर्शन से ये ब्रह्मास्त्र को रोकते हैं और परीक्षित को बचाते हैं। तो ये घटना होती है। और उस समय फिर से कुंती आती है कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करने के लिए, क्योंकि कृष्ण ने इतना सब कुछ किया है, युद्ध के पहले, युद्ध के समय, युद्ध के बाद, हमेशा कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। तो कुंती महारानी अपना प्रार्थना अर्पण करती है ये अध्याय में। तो बहुत सुंदर अध्याय है, इसमें कुंती महारानी के बहुत सारे प्रार्थना है। तो शुरुआत करती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। तो बोलती है आप हालांकि मेरे भतीजे के रूप में हैं, पर आप साधारण पुरुष नहीं है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, आप ओरिजिनल पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, आप ईश्वर हैं और सब जीवों के अधिष्ठान देवता है। तो इस तरह से प्रार्थना करिए। और बोलती है आपको कोई इंद्रियों से जान नहीं सकता, मया जवनिका चन्नम अज्ञान अदक्षदम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नंतो नार्थ यतोधरा। आपको कोई इंद्रिय से जान नहीं सकता, क्यों? सबके इंद्रियों के सामने एक माया का पर्दा है। आप सामने दिखते हैं फिर भी एक पर्दा है, माया का पर्दा, इसलिए आप कोई देख नहीं सकता। जैसे एक एक्टर होता है, नटो नाट्य यतोधर, जैसे एक एक्टर होता है स्टेज पे जाता है,
कभी इतना अच्छा मेकअप करके इतना अच्छा एक्टिंग करता है, लोगों को पहचान में नहीं आता, उनके खुद के रिश्तेदारों को पहचान में नहीं आता कि हमारा रिश्तेदार है। तो भगवान जब लीला करते हैं मनुष्य के रूप में, ऐसा लीला करते हैं लोगों को लगने लगता है ये भी मनुष्य है, पर ये मनुष्य नहीं है, ये स्वयं भगवान है। ये कौन जान सकता है? जिनका माया का पर्दा निकल गया वही जान सकता है। तो बाद में कुंती देवी अपने नम्रता से बोलती है, आपको तो बड़े बड़े मुनि लोग, परमहंसा नाम, जो मुक्त आत्मा है, अमला आत्मा नाम, वो भी आपको नहीं जान सकते। मैं तो एक स्त्री हूँ, मेरा तो बुद्धि उतना विकसित नहीं है, मैं कैसे आपको जानूँ। बाद में वो कृष्ण का गुणगान करके बोलती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये सब कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो कृष्ण का गुणगान कर रही है, आप वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, आप नंद गोप हैं, आप गोविंद हैं, गायों की रक्षा करते हैं, ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम। तो हालांकि कृष्ण कुंती से बहुत कम में है उम्र के, फिर भी कुंती देवी प्रणाम करती है। और प्रणाम करने का तरीका क्या है? नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो अभी कुंती महारानी कृष्ण को प्रार्थना करना चाहती है, अपना दंडवत अर्पण करना चाहती है, पर कुंती को लग रहा है मैं कृष्ण के चरण कमल में सीधा प्रार्थना करूंगी तो कृष्ण को बुरा लगेगा, क्योंकि कृष्ण मेरे उम्र में से मुझसे छोटे हैं। तो जनरली कृष्ण के रूप का दर्शन देना है तो चरण कमल से शुरू करना है, पर यहाँ पे कृष्ण उनके भतीजे के रूप में है, इसलिए कुंती क्या करती है, कृष्ण का दर्शन चरण से नहीं उनके नाभि से शुरू करती है। नमो पंकज नाभाय, जो कृष्ण का नाभि है पंकज की तरह है। नमो पंकज मालिने, कृष्ण ने हार पहना है, पंकज का हार, लोटस कमल का हार। नमो पंकज नेत्राय, तो नाभि दिखती है, कृष्ण का छाती दिखती है जहाँ पे हार है, कृष्ण के मुख कमल दिखती है। नमो पंकज नेत्राय, तो कृष्ण का जो नेत्र है कमल की तरह है। और फाइनली नमस्ते पंकजांग्रे, बाद में कृष्ण के चरण कमल पे आती है। सर्कल कंप्लीट करती है, पर कृष्ण को रिस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि कृष्ण को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं सीधा कृष्ण के पैर से शुरू कर रही हूँ, इसे नाभि से दर्शन देती है। तो यहाँ पे देवकी कुंती महाराज इतना सेंसिटिव है, कृष्ण को बुरा नहीं लगना चाहिए, और बोलती है कि आपने देवकी को तो बचाया है, आप देवकी नंदन हैं, आपने देवकी को बचाया है, पर देवकी से ज़्यादा कृपा आपने मुझे दिया है, क्योंकि आपने एक बार देवकी को बचाया है कंस से, हमको कितने बार बचाया आपने, तो पूरा लिस्ट देती है। विषान, विषान का मतलब है पॉइजन केक, बचपन में दुर्योधन ने पॉइजन केक दिया था, विष, भीम को मारने के लिए, आपने बचाया। महाअग्नि, एक बहुत बड़ा अग्नि, वो जो फायर हाउस ऑफ लैक, एक घर बांधा था जिसको दुर्योधन ने आग डाला था, उससे बचाया कृष्ण ने। पुरुषार्थ दर्शनाथ, जैसे असुर राक्षस थे हिडिंबा जैसा, उनसे आपने बचाया। असत सभाया, वो जो असत सभा है जहाँ पे द्यूत क्रीड़ा हो रहा था और द्रौपदी का वस्त्रण होने वाला था, उससे आपने हमको बचाया। वनवास कृच्छत, हमारे वनवास में इतने सारे कष्ट हुए, वो सब में आपने हमको बचाया। मृदे मृदि अनेक महारथास्त्रों, और रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में इतने सारे महारथी थे और उनके इतने सारे अस्त्र हैं, उन सब से आपने बचाया। और यहाँ खत्म नहीं होता है, द्रोणी अस्त्रताश, और अभी अभी आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी हमको बचाया है। तो इस तरह से कुंती बोलती है, देवकी तो भाग्यवान है, पर उनसे ज़्यादा भाग्यवान हम हैं, क्योंकि आपने इतने बार बचाया है हमको। इसलिए ये जो पीड़ा है हमारे ज़िंदगी में आया है, वो सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए मेरा प्रार्थना क्या है, विपद शांतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। इसलिए मेरा प्रार्थना है, ऐसा जो पीड़ा है, विपदा है, आते रहे हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक ये पीड़ा आता रहेगा आप हमारे ज़िंदगी में रहेंगे, और आपका दर्शन और आप हमारे ज़िंदगी में रहेंगे, अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन होगा तो फिर से भवसागर का पुनर्जन्म का दर्शन नहीं होगा। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, इतना बोल्ड प्रेयर, कि मेरे ज़िंदगी में और कष्ट आना चाहिए ताकि आपका दर्शन मिलता रहे। तो बोलती है, कौन आपको अप्रोच कर सकता है, कौन आपको दिल से पुकार सकता है,
जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर एदमान मदपुमान नैवारहति अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचर। जिनके पास बहुत सारा जन्म है, ऊंचा जन्म है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, सुंदरता है, ये सब मद की तरह बन जाता है। एदमान मद अपमान, एक बहुत बड़ा मद बन जाता है, नशा बन जाता है। उसकी वजह से ऐसे लोग घमंड की वजह से आपका आश्रय नहीं ले पाते। तो कौन आपका आश्रय ले सकता है? त्वाम अकिंचन गोचर, जो अपने आप को मानता है कि मैं दीन हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं बहुत दुर्बल हूँ, ऐसा व्यक्ति आपको आपका आश्रय ले सकता है। तो इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, ये जो भाव है हमारा दीनता का, क्योंकि अभी हमको साम्राज्य मिल गया है, राज्य मिल गया है, पर हमारे अंदर अहंकार आ सकता है और वो अहंकार में आपको हम बुला नहीं सकते हृदय से। इसलिए हमारा प्रार्थना है कि हम हमेशा नम्र रहे और दीन रहे। तो इस तरह से कुंती आगे बताती है कि कैसे हालांकि आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, समान दृष्टि से देखते हैं, फिर भी जो भक्त हैं आप खासकर उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। ये आपकी महानता है, आपके भक्तों के प्रति प्रेम है। और आगे जाके वो यहाँ पे वो दामोदर लीला को याद करती है और बोलती है कि यशोदा कितनी भाग्यवान है जो जिसने आपको उकल से, रस्सी से बांधा है। जो भाई भी आपसे भयभीत होता है वो व्यक्ति को यशोदा ने आपको रस्सी से बांध दिया। तो आप श्रेष्ठ है, पर आपसे श्रेष्ठ कौन है? आपके भक्त और आपकी भक्ति। तो आगे जाके कंक्लूजन में वो बताती है कि लोग अलग अलग कारण बताते हैं आपके जन्म का। थोड़े लोग बोलते हैं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, अब युधिष्ठिर महाराज जैसे गुणगान, जो महान राजा है, उनका यश बढ़ाने के लिए आपका जन्म होता है। थोड़े लोग बोलते हैं यदो प्रियस्या अन्वयाये, कि यदु महाराज की प्रसन्नता के लिए आप जन्म लेते हैं। थोड़े लोग बोलते हैं अपरे वासुदेवस्य देवक्याम याचितो भगात, क्योंकि देवकी और वसुदेव ने याचना किया आपसे, आपको आने के लिए, आपने जन्म लिया। ये सब अलग अलग कारण है भगवान को आने का। या थोड़े लोग बोलते हैं अस्य क्षेमाय, लोगों का कल्याण करने के लिए आपका जन्म हुआ। या वताय च सुरदुषाम, जो सुर है, असुर है, उनको मारने के लिए आपका जन्म होता है। या थोड़े लोग बोलते हैं धरती का भार कम करने के लिए, ब्रह्मा जी का प्रार्थना सुनने के लिए आपका जन्म हुआ। पर आपका मुख्य कारण क्या है? ये सब कारण है आपके जन्म का, पर आपका मुख्य कारण है, रियल रीजन फॉर द लॉर्ड्स अपीयरेंस, आप क्यों आए हैं? क्योंकि आप लोगों को भक्ति का मार्ग देना चाहते हैं, ताकि आप लीला करें और आपके उपदेशों से, गीता के उपदेश से भक्ति का मार्ग मिलते। तो इसलिए आपके जाने के बाद भी लोगों को ये मार्ग मिले, ये प्रोसेस, स्मरण, कीर्तन, अर्चन, वंदन का, ये जो नवविधा भक्ति का मार्ग मिले। तो ये मार्ग से क्या होगा? लोगों का जो कष्ट है उसका निवारण होगा, और उससे ज़्यादा उनको आपकी भक्ति चरण कमल में रति आएगी। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति नंदन्ति तवे हिताम जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। तो इसलिए जो लोग हमेशा निरंतर आपके गुणगान करते हैं, आपका कीर्तन श्रवण करते हैं और आपकी कथा में आनंद लेते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, अचिरेण का मतलब है तुरंत क्या होगा? आपके चरण कमल का दर्शन होगा और भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, और जन्म मृत्यु का जो ये साइकिल है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है आप हमेशा हम पे कृपा बना के रखें। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, पर मेरा अभी जाने का समय है, मेरा अभी कार्य समाप्त हो गया हस्तिनापुर में, मुझे द्वारका जाना है। तो कुंती बोलती है नहीं, आप अब जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? बोलती है अभी तो हमारे शत्रु और बढ़ गए हैं, क्योंकि रणभूमि हो गया, इतने सारे लोगों को हमने मारा है, हमारे शत्रु बहुत बढ़ गए। तो कृष्ण बोलते हैं आपके पास तो भीम अर्जुन जैसे पुत्र है, अभी युधिष्ठिर राजा है, मेरी क्या ज़रूरत है? तो कुंती बोलती है नहीं, पांडवों का जो यश है वो आपकी वजह से है।
जैसे इंद्रियां हैं, बहुत शक्तिशाली रहेंगे इंद्रिय, पर आत्मा नहीं है शरीर में, इंद्रिय का कुछ फायदा नहीं है। वैसे मेरे पांडव, मेरे पुत्र बहुत शक्तिशाली रहेंगे, पर उनका जो आत्मा है, शक्ति आपसे ही आता है। इसलिए आप नहीं रहेंगे तो कुछ यश नहीं है हमको, इसलिए आप रहिए। जब तक आप रहेंगे हमारे राज्य में कुशल मंगलता होगा। तो कुंती यहाँ पे सोच रही है, दोनों तरफ से कुंती को प्रॉब्लम है। कृष्ण यहाँ पे रहेंगे हस्तिनापुर में, उनके जो शादी पति के परिवार है, उनके जो बच्चे हैं खुश रहेंगे। तो कृष्ण हस्तिनापुर में रहेंगे, तो कृष्ण कहाँ नहीं रहेंगे? द्वारका में नहीं रहेंगे। पर द्वारका में भी कुंती के ही परिवार है। जो वृष्णि है कुंती का पैटर्नल हाउस है, पिता का परिवार है। तो कुंती को लग रहा है मैं कृष्ण को यहाँ रखूंगी तो उनको बुरा लगेगा, कृष्ण वहाँ जाएंगे तो इनको बुरा लगेगा, दोनों परिवारों के बीच में मैं फंस गई हूँ। इसलिए कुंती प्रार्थना करती है, अत विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ति स्वकेशु में स्नेह पाशम इमम चिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। इसलिए कृष्ण मेरा प्रार्थना है, मेरा जो आसक्ति है ये भौतिक दुनिया के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, पांडव के प्रति, यादव के प्रति, ये आसक्ति को आप तोड़ दो। स्नेह पाशम इमम चिंदी, ये पाश को छोड़ दो। तो कृष्ण पूछते हैं, आप आसक्ति आपके परिवार से तोड़ेंगे, आसक्ति किसके प्रति चाहिए आपको? तो कुंती महारानी सबसे सुंदर प्रार्थना ये, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्दा गंगे वोगम उदन्वती। मेरा एक ही प्रार्थना है, त्वयि में अनन्य विषया, मेरा जो मति है सिर्फ आपके चरण कमल के प्रति चले। जैसे गंगा बहुत वेग से, बहुत तीव्रता से जो समुद्र में प्रवेश करती है, मेरा इच्छा है मेरा मन हमेशा आपके प्रति ही रहे, बाकी किसी के प्रति आसक्ति न रहे। इस तरह से कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करती है। और कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण सुंदर तरीके से मुस्कुराते हैं और कुंती के प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। तो ये अध्याय समाप्त होता है। तो जब कुंती महारानी सब प्रार्थना अर्पण करती है, कृष्ण तैयार हो जाते हैं द्वारका के लिए, द्वारका पे जाने के लिए हस्तिनापुर से निकल के। तो युधिष्ठिर आते हैं और युधिष्ठिर प्रेम से कृष्ण को बोलते हैं, नहीं आप और थोड़े महीना रुक जाइए। तो क्योंकि कृष्ण भावग्राही है, प्रेम के जो प्रपोजल्स है उसको नाकार नहीं करते, तो कृष्ण रुक जाते हैं। तो ये अध्याय समाप्त होता है। हालांकि युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ किए 3, जितने भी जो पाप हुए हैं, हालांकि कुछ पाप नहीं हुआ युधिष्ठिर से, फिर भी युधिष्ठिर को लग रहा था, तो कृष्ण ने उनको बोला अश्वमेध यज्ञ करो, पाप से निवारण हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने ये कर दिया। फिर भी युधिष्ठिर को लग रहा था नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, ये पाप से मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो व्यासदेव आके कृष्ण को, युधिष्ठिर को समझाते हैं, कृष्ण आके युधिष्ठिर को समझाते हैं, युधिष्ठिर समझ ही नहीं पाते। युधिष्ठिर इतना पश्चाताप कर रहे हैं, इतना शोक कर रहे हैं कि मेरे वजह से ये सब हुआ, इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे स्त्रियां विधवा बन गई, वो सबका दोष सिर्फ मेरे ऊपर है, मैं जितना भी यज्ञ कर लूँ ये पाप से मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो युधिष्ठिर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक मटका है जिसमें दारू डाला है, वो दारू निकलने के बाद जितना भी धोओगे वो दारू का स्मेल रहता ही है उसमें। तो इसलिए मैंने जिंदगी मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मैं जितना भी प्रायश्चित करूं ये पाप से मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो कृष्ण भी युधिष्ठिर को कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से अगले अध्याय का कनेक्शन है। तो जो कृष्ण नहीं कर पाते वो भीष्म कर लेते हैं, भीष्म युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं। तो वो अगला अध्याय है चैप्टर 9, द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। वो जो हम शाम से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम चैप्टर 9। हरे कृष्ण।